जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं 30 मार्च एक भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। इस दिन भारत और अमेरिका का कोलैबोरेशन से बनाया गया सैटेलाइट छोड़ा जाने वाला है और इस सैटेलाइट का नाम है निसार या एनएसआर, जो भी आप बोल सकते हैं वो है। अब ये सैटेलाइट जाएगा भैया आसमान में और इस सैटेलाइट का जो काम होगा, इस सैटेलाइट का काम इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आने वाली मानवता को और भारत को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब इस सैटेलाइट के काम के बारे में बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भारत में हो या फिर अमेरिका में हो, क्योंकि ये इन दोनों को ही मॉनिटर करने वाला है, क्योंकि इन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप हो, भूचाल हो, सुनामी हो, और क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंजेस हो, बर्फ़ का पिघलना हो, बर्फ़ की कितनी ऊंचाई है, उसके जो कितनी ज़्यादा गर्म जलवायु हो रही है, कुल मिलाकर यही है, ये पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और 24 घंटे पहले ही दे देगा सिग्नल कि यहाँ इस एरिए में अगर सुनामी की आशंका है तो वो बता देगा कि भैया रोकथाम कर लो, या फिर अगर कोई बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके बारे में बताएगा। कुल मिलाकर मानवता का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक। और उस पर ये सैटेलाइट काम करने वाला है। पूरी दुनिया में यानी कि पूरी पृथ्वी पर 5000 से ज़्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं जो भैया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वो अपने अपने जो उनके स्टडी के लिए बनाया गया है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये उन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी कीमत है $1.5 बिलियन और दोनों के जॉइंट वेंचर से ये बन रहा है। और इसकी एक खासियत ये है क्योंकि भारत ने स्पेस प्रोग्राम में अपना नाम बहुत ही अच्छा कर लिया है, चाहे वो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने के बारे में हो या सबसे छोटा सैटेलाइट बनाने के लिए हो, ये भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर असीमितताएं होती हैं, सीमित कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। अब इसमें खास क्या है मैं ये बताता हूँ। अमेरिका के नासा का डायरेक्टर खुद आता है भारत ये प्रोजेक्ट लेकर के और भारत के अंदर देखता है, स्टडी करता है कि भारत के साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं, इनकी थिंकिंग किस तरह से चलती है, इनका माइंडसेट किस तरह का है, जिससे भारत स्पेस प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। चंद्रयान जैसे ही सफल हुआ, भारत की चांदी ही चांदी हो गई। उससे पहले मंगलयान सफल हो गया था और भारत ने ऐसे कई स्पेस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और सफल भी किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा आदित्य L1 गगनयान। अभी बात चल रही है कि 2025 में भैया सबसे पहले, अब 2025 में इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा और 2027 तक क्या कहते हैं 2027 कह रहा हूँ 2027 या 2030 तक हम स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और इन्हीं प्रोजेक्ट की सफलता की वजह से, जो पिछले प्रोजेक्ट सफल हुए हैं उसी की वजह से नासा का डायरेक्टर भारत में आया है और भारत के जॉइंट वेंचर यानी कि अमेरिका और नासा मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग 10 साल हो चुके हैं। 2014 में ये प्रोजेक्ट आया था और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है, इसके ऊपर एक पाकिस्तानी, समझदार पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी समझदारी का बिल्कुल भी भैया ये है कि आप लोग जब उसकी बातें सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इतने समझदार लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइज थिंकिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और समझदार लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में। और वही समझदार पाकिस्तानी ने भारत की जमकर खुलकर तारीफ़ करी है कि भारत स्पेस प्रोग्राम में जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम वो तरक्की सदियों में भी नहीं कर सकते। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का बड़ा
और सिंपल रीज़न है पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट का इन्वॉल्व होना हर एक फील्ड में। अब इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी हर एक फील्ड में अपने रिटायर्ड जनरल, कर्नल, मर्नल जितने जो भी होते हैं उनको भेज देता है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जिसका नाम है सुपार्को भारत से पहले बना था, भारत से पहले बना था। और पाकिस्तान के सुपार्को में जितने भी साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्योंकि मैं सिंपल बात जानता हूँ, आप लोग भी एग्री करेंगे, अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, और कोई इंजीनियर है तो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। तो आप लोग इस बात से एग्री जरूर करेंगे, जिसका काम उसी को साजे। तो पाकिस्तान में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि भैया क्या कहते हैं, कोई काम वाम से कोई लेना देना नहीं है, किसी फील्ड में घुस जाओ। पाकिस्तान की आर्मी किसी फील्ड में घुस जाती है और अपनी मनमानी करती है और कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो पा रही है। तो ये पाकिस्तानी उन्हीं पाकिस्तान की आर्मी को भी, और जो रेडिकलाइज थिंकिंग रखते हैं या पाकिस्तान को ये सोचते हैं कि बहुत ही आला दर्जे का पाकिस्तान है, उनकी आंखें खोल रहा है, ये बता करके कि पाकिस्तान कितना पीछे हो गया है। स्पेस प्रोग्राम में हो, हॉस्पिटलिटी में, उसमें हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में हो गया हो, इंजीनियर फील्ड में हो गया हो, किसी भी फील्ड में ले लो, पाकिस्तान बहुत पीछे पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट छोड़ा था, वो भी चाइना की मदद से, और उसी के गुणगान करते हुए नहीं थकता है। बोलते रहते हैं पाकिस्तानी, हमने भारत से पहले सैटेलाइट छोड़ा था, हमने भारत से पहले सैटेलाइट छोड़ा था। भारत से पहले सैटेलाइट छोड़ा था, लेकिन छोड़ा था चाइना ने। तुम्हारी उसके साथ मिली भगत थी, समझ रहे हो इसका मतलब, तुम्हारा उसके साथ ज्वाइंट वेंचर था, तुमने अपने बलबूते नहीं भेजा। तुम्हारे बलबूते की बात तो यह है, तुम्हारे पास स्पेस प्रोग्राम तो है, लेकिन स्पेस का जो वो होता है ना, स्पेस छोड़ने के वाले को क्या बोलते हैं, वो कमेंट में बताना, मेरे दिमाग से निकल रही है। स्पेस शटल नहीं, स्पेस शटल नहीं होता, चलो जो भी होता हो, वो तक तो तुम लोग बना नहीं पाए। जैसे कि हमारे पास PSLV आएगा, GSLV आएगा, उस तरह उसका नाम जो होता है, हाँ स्पेस लॉन्चर, सॉरी स्पेस लॉन्चर। तुम एक स्पेस लॉन्चर तो बना नहीं पाए, तो स्पेस के जो प्रोजेक्ट हैं वो तुम क्या कंप्लीट कर पाओगे। अब मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, शायद आपको हंसी आ जाए। पाकिस्तान के पूर्व साइंटिस्ट जो भैया स्पार्को में थे, वो क्या कहते हैं चंद्रमा के बारे में, आप भी सुन लीजिए, आप लोगों ने शायद वीडियो देखी होगी। वो कहते हैं हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो चांद को यहाँ से सीधा देख सकते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन होती है, तो चांद पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें उससे क्या लेने देना। ये भैया इनके फवाद चौधरी है नाम शायद, उसके बोल है, और बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। भारत और अमेरिका जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट मानवता के लिए, इंसानों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम में कहाँ स्टैंड करता है वो भी आप लोग प्लीज़ बताइए। आपके ओपिनियन, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो यार लाइक करे बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।